एक आवाज जो करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ आवाज नहीं बल्कि एक एहसास है। पर क्या हम उस आवाज के पीछे के इंसान को जानते हैं? उनकी सोच, उनके उसूल, उनकी सादगी कैसी थी? चलिए आज लता मंगेशकर की जिंदगी और उनके आदर्शों को उनके ही शब्दों से समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, यहीं से उनके व्यक्तित्व की पहली परत खुलती है। ये शब्द सिर्फ विनम्रता नहीं दिखाते, बल्कि उस गहरे एहसास को दिखाते हैं जो वो अपने चाहने वालों के लिए रखती थीं। सोचिए जरा, अपनी कला के शिखर पर होकर भी ये मानना कि लोगों का प्यार उनकी गायकी से भी बड़ा है, ये कितनी बड़ी बात है। यहीं से उनका सफर शुरू होता है। तो सवाल उठता है, ये सोच आई कहाँ से? ये सादगी, ये विनम्रता, इसकी जड़ें कहाँ थीं? और जवाब मिलता है उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर की दी हुई सीख में। वो एक बड़ा ही मजेदार किस्सा बताती हैं। उनके पिता उन्हें सिखाने के लिए कभी कभी डांटते भी थे, पर वो जानती थीं कि उस डांट में भी एक सीख छिपी है। जैसे एक बार वो गाते गाते कुछ भूल गई, तो पिता ने कहा, गाना भूल गई हो तो बाहर जाकर खेलो। मतलब ये कोई सजा नहीं थी, बल्कि ये सिखाने का एक गहरा तरीका था कि देखो, कला के साथ मजाक नहीं, उसके लिए पूरी तरह से तैयार होना पड़ता है। तो ये थी वो सबसे बड़ी सीख, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये एक शब्द उनके पिता ने उन्हें दिया और यही उसूल उनकी पूरी जिंदगी, उनके हर फैसले की नींव बना। किसी भी हालत में अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना। 1 मिनट रुककर सोचते हैं, हम सबकी जिंदगी में भी तो कोई ऐसी सीख होती है ना? किसी टीचर की, किसी बड़े की कही हुई एक बात जो हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाती है। लता जी के लिए वो उनके पिता की दी हुई स्वाभिमान की सीख थी। अच्छा, ये तो हुई उसूलों की बात, पर वो आवाज जो इतनी सहज, इतनी मीठी लगती थी, क्या वो वाकई उतनी ही आसानी से निकलती थी? चलिए अब उस मेहनत और संघर्ष की दुनिया में चलते हैं। हम जब उनके गाने सुनते हैं तो लगता है जैसे कोई झरना बह रहा हो, कितना सुकून है। पर उस सुकून तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल भी सुकून भरा नहीं था। वो एक लंबा और थका देने वाला सफर था। जरा सोच कर देखिए उस रूटीन को। सुबह से रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो देर रात तक चल रही है। एक स्टूडियो से भागे, दूसरे पहुंचे और दिमाग में हर वक्त बस एक ही चीज, अगला गाना, उसे कैसे बेहतर गाना है। यह सिर्फ शारीरिक थकावट नहीं थी, ये जबरदस्त मानसिक दबाव था। और ये सारी भागदौड़, ये सारा संघर्ष आकर खत्म होता था एक जगह पर, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। बाहर वालों के लिए शायद ये बस एक कमरा हो, लेकिन उनके लिए ये एक मंदिर जैसा था, जहां सारी मेहनत, सारा समर्पण सुरों में ढल जाता था और फिर होता था जादू। पर लता मंगेशकर की कहानी सिर्फ उनके गानों की कहानी नहीं है। वो आवाज के पीछे जो इंसान था, वो अपने मूल्यों और अपने परंपराओं से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। जैसे वो होली का एक किस्सा बताती हैं कि कैसे बचपन में पूरा परिवार मिलकर रंगों से खेलता था, पूजा होती थी, एक अपनापन था। लेकिन बाद के सालों में उन्होंने होली खेलना ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि अब वो बात नहीं रही, वो रूहानियत कहीं खो गई है। ये दिखाता है कि उनके लिए त्योहार सिर्फ एक जश्न नहीं, बल्कि एक एहसास था। और ये सिर्फ एक त्योहार की बात नहीं थी। वो हर साल बिना भूले दिवाली पर मशहूर संगीतकार नौशाद साहब के घर मिठाई लेकर जाती थी। अब सोचिए, ये कितनी छोटी पर कितनी गहरी बात है। ये दिखाता है कि उनके लिए रिश्ते और बड़ों का आदर अपनी शोहरत से कहीं बढ़कर था। तो आखिर में बात करते हैं उस विरासत की, उस लेगेसी की जो वो पीछे छोड़ गईं, और संगीत को वो खुद किस नज़र से देखती थीं। कभी सोचा है कि किसी कलाकार का काम अमर कैसे हो जाता है? मतलब क्या है वो चीज़ जो एक आवाज़ को, एक तस्वीर को या एक लिखी हुई बात को वक्त से भी आगे ले जाती है? लता जी का मानना था कि संगीत सिर्फ सुरताल का खेल नहीं है, ये तो एक साधना है, एक तरह की इबादत। वो कहती थीं कि लोग तानसेन की मिसाल देते हैं कि उनके गाने से दिए जल उठते थे। ये कोई जादू नहीं था, ये सुरों की सच्चाई थी, उनकी रूह की ताकत थी। और उनका मानना था कि असली संगीत वही है जो सीधा आपकी आत्मा से बात करे। और अंत में उनके ये शब्द, मुझे लगता है यही उनकी पूरी जिंदगी का, उनके पूरे व्यक्तित्व का सार है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचकर भी जमीन पर टिके रहना, अभिमान का एक कण भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आभार, अपने पिता के लिए, ऊपर वाले के लिए और उन करोड़ों सुनने वालों के लिए जिनकी जिंदगी में उनकी आवाज रोशनी बनकर शामिल हुई।